आज हम बात कर रहे हैं सहारनपुर की देवबंद से पूर्व विधायक और भाजपा नेत्री शशिबाला पुंडीर जी से। शशिबाला जी, आपकी सोशल मीडिया पोस्ट देखकर लगता है कि शायद आजकल आप भाजपा से नाराज चल रही हैं, ऐसा नहीं, भाजपा से नाराज नहीं हूँ। मैं भाजपा से बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। भाजपा मेरी इतने साल राजनीति किया है, इतने साल मैं अटल जी के साथ रही हूँ, राजनाथ जी के साथ रही हूँ, गडकरी जी के साथ रही हूँ और कल्याण सिंह जैसे व्यक्ति के साथ रह करके भाजपा से नाराज नहीं हूँ। जो आजकल शैली में इसके खिलाफ बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ, आजकल की शैली के। जिस तरह से आपने भी सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले लिखा था कि राजपूत समाज की अनदेखी भारी पड़ सकती, तो उसका क्या मतलब निकाला जाए? उसका मतलब ये निकाला जाए, सच कहूँ कि झूठ कहूँ? जो सच है वो बताइए। राजनाथ सिंह को कहाँ बैठा रखे है? टांड पे। समझ गए ना? टांड, गांव में ना टांड होता है, घर में, पुराने घरों में ऊपर एक स्लैब डाल देते हैं, उसको टांड कहते हैं, उसको टांड पे बैठा रखा है। उत्तर प्रदेश में कौन सा राजपूत नेता है? अब माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री बना रखा है, कौन सी पावर है? किसी एक को अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। वो क्या नाम उसका, लड़की अपर्णा यादव है, वो अपना सब राजमहल राजपाट छोड़ के आइए ना, बीजेपी में आइए ना, बीजेपी की मदद किया ना, परिवार से बिट्रे किया ना, परिवार के खिलाफ आंदोलन करके आइए ना। आपने उसको क्या बना दिया? अगर उनके हाथ में होता योगी जी के बताते ना, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। योगी वर्सेस अदर्स चल रहा, मेरे समझ में नहीं आ रहा। अभी जिस तरह से राजभर जैसे नेता गए थे, दारा सिंह चौहान भी गए थे, तो क्या लगता है नुकसान हुआ, गोतियार गए? भाई एक बात तो बताइए, जनता इतनी बेवकूफ नहीं रही है। रिकॉर्ड मतों से हमने जीत सुना था, रिकॉर्ड मतों से हम हार सुन रहे हैं, हमें दुख तो हुआ है। हालांकि दारा सिंह जी अच्छे व्यक्ति हैं, जब वो मंत्री थे मैंने उनका कार्यकाल देखा, अच्छा कार्यकाल था। लेकिन इस तरह से आप 4 दिन में आप सत्ता के बिना बिल आ गए और फिर दौड़ लिए, ये क्या तरीका? आप कितना खर्च हुआ? करोड़ों रुपए खर्च हुआ ना चुनाव कराने में, और जनता ने नकार दिया है। अगर वो उसी पार्टी में रहते, पहले क्यों गए थे? किसने कहा था कि आप जब सत्ता में थे मौज लिया, सत्ता से बाहर गए फिर बिल आ गए? ये अच्छी बात नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टी में दो धड़े हो गए हैं, योगी वर्सेस अदर्स। हाँ, योगी जी जिसको पक्ष करेंगे, दूसरा धड़ा उसका विरोध करेगा। योगी जी ने अच्छा काम किया भ्रष्ट लोगों के प्रति। योगी जी की नजर तिरछी तो है, तिरछी है, तिरछी नहीं, बहुत ज्यादा तिरछी है। अब जिनके प्रति योगी जी की नजर तिरछी है, आप उनको क्यों ला रहे हैं? बार बार क्यों ला रहे हैं? वो कौन से दूसरे लोग हैं? दूसरा धड़ा वो कौन सा है? किन नेताओं? अभी तो सब स्पष्ट है, देखिए क्या क्या हो रहा है। एक ही वर्ग, एक ही जाति के लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। क्या उत्तर प्रदेश में कोई राजपूत नेता नहीं मिला जिसको दूसरी पार्टी से लाएं? क्या सब एक ही जाति बिरादरी के लोग मिल रहे हैं? आप देखिए ना, ओपी राजभर, दारा सिंह, और ये कौन है यहाँ का, धर्म सिंह, क्या यही सब लोग मिल रहे हैं जो योगी के खिलाफ बोलते हैं? आप उन्हीं को ला रहे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। देखो मेरी अंतरात्मा रोती है, हमने चंद्रशेखर जी के साथ काम किया है, चंद्रशेखर जी के साथ काम किया ना, तो हम उसी शैली के, जो अच्छा लगे बोल दो, जो बुरा लगे बोल दो। पार्टी जब चाहे तब निकाल दे, लेकिन मैं भाजपा के एक एक कार्यकर्ता के दिल में रहूंगी, भाजपा के एक एक कार्यकर्ता के हित के लिए लड़ूंगी। कल संसद में जो हुआ है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? सुबह भी आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट की है उसको लेकर भी। संसद रह कहाँ गई है? लोकसभा रह कहाँ गई है? चंडाल सभा हो गई है। आप इस तरह से गंदी बात करेंगे, और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है। मैं फिर कह रही हूँ, पार्टी मेरे खिलाफ एक्शन लेना चाहे ले। लेकिन मेरे दिल में अटल जी वाली भाजपा है, मेरे दिल में गडकरी जी वाली भाजपा है, मेरे दिल में राजनाथ सिंह वाली भाजपा है, मेरे दिल में उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे केसीनाथ त्रिपाठी जी, कल्याण सिंह जी, कलराज जी, विनय कटियार जी, रमापति राम जी, इनके वाली भाजपा मेरे दिल में है, मेरे खून में है। अच्छा, चर्चा लगातार ये भी है मैडम कि धर्म और अधर्म की राजनीति चल रही है, इस पर आपका क्या कहना है? भाई मेरे को तो नहीं लगता धर्म अधर्म की राजनीति है, ये तो वोट का तरीका है, वोट मांगने का। मैं ये नहीं समझ पाई धर्म किसको बोलते हैं, अधर्म किसको बोलते हैं। भगवान के बताए रास्ते पर, अल्लाह के बताए रास्ते पर, गुरु नानक जी के बताए रास्ते पर चलना मैं धर्म समझती हूँ। लेकिन ये कौन सा धर्म है कि आप अधर्म कौन सा है? आप मुसलमानों को अधर्मी बोलते हैं, तो मैं भाजपा से एक सवाल करना चाहूँगी। स्मृति ईरानी जी ने आज कहा है, मैं पढ़ रही थी उनका,
कहा है कि धर्म अधर्म की लड़ाई है। जो स्मृति ईरानी जी ने किया, एक अपनी महिला दोस्त ने उनको अपने घर में शरण दिया, फिर उसका घर बर्बाद कर दिया, उसके पति को छीन लिया, उससे शादी कर लिया ईरानी जी ने। ये अधर्म की धर्म, इसको बता दें। दूसरा, सारा देश, सारे हमारे लोग पूछते हैं कि क्या नाम उसका, राहुल गांधी जी के पिता कौन थे, वो कौन है, ये फार्स क्या है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, स्मृति ईरानी के बच्चे कौन है, उनका पिता कौन है, वो फारसी नहीं है क्या? अगर राहुल गांधी के पिता फारसी है तो स्मृति ईरानी का पति कौन है? अगर इंदिरा जी का पति फारसी था तो ईरानी जी का पति कौन है, वो फारसी नहीं है? तो आप क्यों बोलते हो ऐसी बातें? ऐसी बात बोलिए, तराजू में तोल के बैलेंस करके बोलिए। तराजू में आप कल जैसे ये कहा, गंदे लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ क्योंकि सुनने वाले बहुत सुनेंगे, महिलाएं भी मेरी बात को सुनेंगी। तो क्या कल महिलाएं नहीं बैठी थी लोकसभा में? महिलाओं के साथ आप गंदे शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर तो हमारी पार्टी के बहुत सारे मुस्लिम दामाद हैं, वो सब क्या वही हैं जो आपने राशिद दलवी को बोला है? मैं राशिद दलवी को जानती नहीं हूँ, देखा नहीं है, लेकिन मैंने कल लोकसभा में सुन करके मैं आहत हुई। दानिश अली नाम है। हाँ, दानिश अली, मैं जानती नहीं बेचारा कौन है, कहाँ का है, कौन है, मैं नहीं जानती क्योंकि हमारी पार्टी के सांसद नहीं है, मैंने जानने की कोशिश भी नहीं किया है। तो मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती। आप किसी धर्म बिरादरी के लिए गाली दे रहे हो, तो हमारे भी तो मुस्लिम दामाद हैं, वे भी क्या वही है जो दानिश अली के लिए बोला है? इंसाफ की बात करिए। पता नहीं क्या दिन की ज़िंदगी है, हम कब ऊपर से ऑर्डर आ जाए हम चल दे। कम से कम भगवान ने हमें इंसान की जुर्म में पैदा किया है, तो कम से कम हम इस समाज में, हमें भगवान ने आँख दिया है, कान दिया है, नाक दिया है। ये महात्मा गांधी ने बंद करने के लिए कहा, वो नहीं है। माँ के गर्भ से जिस हालत में आए हैं, आँख नाक कान लेकर के आए, हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। मैं भाजपा से नाराज नहीं हूं, लेकिन जिस तरह से की जो शैली आजकल प्रयोग की जा रही है उससे मैं बिल्कुल आहत हूं। ये कहना है देवबंद की पूर्व विधायिका शशिबाला पुंडीर का। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपेल।